हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो नए वर्ष में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या है कि अध्याय 13 प्रकाश, इस अध्याय के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें हम समझेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है। जब कोई वस्तु जलती है तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश निकलेगा। ऊष्मा उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा। कोई चीज़ गर्म होगी तभी भी उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी और प्रकाश उत्पन्न होगा। जैसे हीटर की वायर से जब हम करंट को पास करते हैं, विद्युत को, उसमें से उसका संचरण होता है, विद्युत का संचरण होता है, तो वो गर्म हो जाती है, उसमें से ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पहली बात। दूसरी बात, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, सीधी दिशा में चलती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक मोमबत्ती है, यहां से किरणें सीधी जाएंगी, कोई किरण घूम के नहीं जाएगी। जिस दिशा में भी जाना है किरण ने सीधी दिशा में जाएगी। ठीक है, और इन किरणों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ध्वनि की किरणें, ध्वनि की जो लहरें हैं वो आगे जाएंगी अगर कोई माध्यम होगा। ध्वनि में हमने पढ़ा था कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पे उसका संचरण होता है अगर बीच में कोई माध्यम है, हवा है, पानी है या कोई सॉलिड है। लेकिन प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना माध्यम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच जाती है। जैसे सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचती है, बीच में कोई वैक्यूम है, बीच में वैक्यूम है, कोई भी पदार्थ नहीं है। तो हमें चीजें क्यों दिखाई देती हैं, आपका प्रश्न भी है। जब प्रश्न करेंगे तो हम उसको समझ लेंगे। और फिर इसके कुछ नियम हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी चीज से टकराती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें इस व्हाइट बोर्ड पर से टकरा रही हैं, तो ये परावर्तित होकर चारों ओर जा रही हैं। जैसे कैरम में देखा ना आपने, कैरम बोर्ड खेला आपने, तो कैरम बोर्ड में जब हम स्ट्राइकर को मारते हैं यहां से, ये स्ट्राइकर को जब हिट करते हैं, यहां टच करेगा तो ये यहां पे आ जाता है लौटकर। तो ऐसे ही प्रकाश की किरण जब किसी चीज से टकराती है तो परावर्तित होकर दूसरी ओर चल देती है। इसके कुछ नियम होते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इन प्रश्नों के ऊपर। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, बुक से प्रश्न पढ़िए एक एक करके, तो मैं आपको उनके उत्तर समझाता हूं। तो ये पेज नंबर है 178। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। प्रश्न एक है, मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं, मतलब आप ऐसे कमरे में हैं जहां प्रकाश नहीं है, अंधेरा है। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। हम अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को नहीं देख सकते। क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं? कमरे के बाहर प्रकाश है, हम वहां की वस्तुएं देख सकते हैं। हाँ, तो इसका दूसरा, पहला आंसर रहेगा नहीं, दूसरा होगा हम कमरे के बाहर, लेकिन हम कमरे के बाहर रखी वस्तुओं को, लेकिन हम कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं। अब हम कैसे देखते हैं चीजों को? कोई चीज हमें क्यों दिखाई देती है? उसके दो कारण होते हैं।
एक कारण उसमें से प्रकाश निकल रहा है। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती आपको दिखाई देती है कि उसमें से प्रकाश निकल रहा है, जो प्रकाश उसमें उत्सर्जित हो रहा है उसके कारण हमें वो चीज दिखाई देती है। दूसरा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो परावर्तित हो जाता है, तो वो जो परावर्तित प्रकाश है जो हमारी आंखों में के अंदर जाता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। हमें ये बोर्ड दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो परावर्तित होके हमारी आंखों में आ रहा है। जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है उस पर कहीं ना कहीं से कोई प्रकाश पड़ रहा होगा, कोई प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकरा रही होंगी, टकराने के बाद में परावर्तित होंगी और हमारी आंखों में प्रवेश करेंगी, फिर हमें वो वस्तु दिखाई देगी। तो आप कमरे में खड़े हैं, वहां प्रकाश है, आपको सब चीजें दिखाई दे रही होंगी। अगर वहां की बत्ती बुझ जाए, लाइट चली जाए कुछ समय के लिए, कमरे में अंधेरा हो जाएगा, तो आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी क्योंकि कोई प्रकाश नहीं है जो वस्तुओं से टकरा रहा है। प्रकाश वस्तुओं से टकराएगा, परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करेगा तो हमें चीजें दिखाई देंगी। तो हमें चीजें कब दिखाई देती हैं? या तो उनका अपना प्रकाश है, उनसे उत्सर्जित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, हम उस चीज को देख पाते हैं, या उनसे प्रकाश टकराता है और टकराकर परावर्तित होता है और हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर बनता है। वह वस्तु हमें दिखाई देती है जिसमें से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है या जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। तो कोई वस्तु में क्यों दिखाई देती है? या वो दिखाई देती है कि उसमें प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, प्रकाश उसमें से उत्पन्न हो रहा है, निकल रहा है, जैसे मोमबत्ती का मैंने एग्जांपल दिया, या उस वस्तु से प्रकाश टकराकर परावर्तित होता है और हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये चैप्टर आप एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से ही आपको सब पॉइंट समझ आएंगे और आप सब क्वेश्चन के उत्तरों को आप समझ पाएंगे। नियमित और विसरित प्रवर्तन में क्या अंतर है? नियमित और विसरित परावर्तन। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक दर्पण है, अगर इससे समांतर किरणें टकराती हैं तो उनका परावर्तन होगा, तो जो परावर्तित किरणें होंगी वो समांतर होंगी। ये है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में समांतर किरणें जब परावर्तित होती हैं तो परावर्तित किरणें भी
समांतर होती हैं। समझ आया? इस दर्पण से जो किरणें टकरा रही हैं वो समांतर किरणें हैं, और जो परावर्तित हो रही हैं परावर्तित किरणें भी समांतर हैं। ये तभी संभव है जब ये जो सरफेस है वो पूरी तरह स्मूथ है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए पेपर है, पेपर की जो सरफेस है वो पूरी तरह स्मूथ नहीं होती, उससे जब किरणें परावर्तित होंगी तो वो समांतर नहीं होंगी। विसरित परिवर्तन में जो परिवर्तित किरणें होती हैं वो समांतर नहीं होती, हर एक की दिशा अलग होती है। ये सब एक दिशा में जा रही हैं, ये अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो सरफेस है, सतह है, वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, इसके लिए हिंदी वर्ड क्या था, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। मेरे को हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा जो उसने लिखा हुआ है। खुरदरा, ये खुरदरी सरफेस है। ये चिकना है। जब चिकनी सरफेस होगी तो जो परावर्तन होगा वो नियमित होगा। अगर खुरदरी सरफेस होगी तो परावर्तन विसरित होगा। विसरित में जो परावर्तित किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में होंगी, वो समांतर नहीं होंगी। नहीं होंगी। इसमें जो परावर्तित किरणें वो समांतर होंगी। अगर आपातित किरणें समांतर हैं, आपातित किरणें यहां पर समांतर हैं और परावर्तित भी समांतर हैं। यहां पे आपातित समांतर है लेकिन परावर्तित समांतर नहीं है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो खुरदरी है, इसकी सरफेस चिकनी है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये किस्म से आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। निम्न में से प्रत्येक के स्थान पर सामने लिखी यदि प्रकाश एक समांतर किरण पुंज उनसे टकराए तो नियमित परिवर्तन होगा या विसरित होगा। हाँ, तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। तो पॉलिश युक्त लकड़ी की जो मेज है उसकी सरफेस चिकनी होती है, तो इसका जो परावर्तन होगा वो नियमित होगा। नियमित क्यों नियमित होगा? क्योंकि जो परावर्तित किरणें हैं वो भी समांतर होंगी। ख में चाक पाउडर खुरदरा होता है इसलिए विसरित होगा। अगर इसके चाक पाउडर से समांतर रेखाएं किरणें टकराएंगी तो परावर्तित किरणें समांतर नहीं होंगी, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो खुरदरी है। गत्ते का पृष्ठ भी सेम आंसर होगा, ये वाला ही। गत्ते का पृष्ठ भी खुरदरा होता है तो परावर्तित किरणें समांतर नहीं होंगी।
संगमरमर के ऊपर फैला जल वो चिकना होगा, तो उसमें नियमित होंगी, क्योंकि उसका जो तल है वो चिकना है और जो परावर्तित किरणें हैं वो समांतर होंगी। दर्पण में भी सेम होगा। दर्पण का भी जो सरफेस है वो चिकना होता है, दर्पण का तल चिकना होता है, उससे जो परावर्तित किरणें होंगी वो समांतर होंगी। कागज का टुकड़ा में भी सेम आएगा, ये वाला विसरित। सबका लॉजिक वही है कि उसकी जो सरफेस खुरदरी है, इसलिए जो परावर्तित किरणें हैं वो समांतर नहीं होंगी, इसलिए विसरित परावर्तन होगा। ठीक है, तो पहला नियमित है, अगले दो विसरित है, फिर नियमित है दो, फिर विसरित है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है परावर्तन के नियम बताइए। इसके दो नियम होते हैं। एक नियम होता है कि जो आपातित कोण है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये मान लीजिए एक दर्पण है, तो हम इस पॉइंट पर एक लकीर बनाते हैं जो इससे 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या है? वो रेखा जो दर्पण के तल से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ से किरण आ रही है, ये आपातित किरण है, और ये आपतन कोण है। ये यहाँ परावर्तित हो रही है, ये परावर्तन कोण है। ये दोनों कोण बराबर होंगे हमेशा, I = R। तो ये पहला नियम है। ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? ये नियम 1 है। नियम 2 क्या है कि आपातित किरण आपतन बिंदु पर बनाया गया अभिलंब और परावर्तित किरण सदा एक ही तल पर होते हैं। एक तल का मतलब एक ही लेवल पे, एक ही सरफेस पे। जैसे ये पेपर है या ये भी है, ये एक तल है, प्लेन। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक दर्पण है और हमने यहां पे एक शीट लगाया और इसके ऊपर एक हमने लाइन बना दी जो इस सरफेस से 90 का एंगल बनाती है। इस सरफेस और इसके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का है। ठीक है, और यहां से हम जो है एक किरण को यहां पे इसको ऐसे डालते हैं।
तो जो परिवर्तित किरण होगी वो भी इसी प्लेन पर होगी, इसी लेवल पे होगी, इसी तल पे होगी। तीनों चीज़ें, ये आपातित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये जो हमने रेखा बना रखी है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस सरफेस से, इसको हम दर्पण मान रहे हैं, ये तीनों एक लेवल पे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो इस लेवल पे और तीसरा यहाँ पर हो या नीचे हो, तीनों एक ही लेवल पे होंगे। और तीनों एक पॉइंट पे जुड़े। जुड़ तो ऐसे भी सकता है, पर वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं जा सकती आपतित किरण। आपतित किरण हमेशा ऐसे जाएगी, इसी लेवल पे, इसी शीट पे, तीनों एक ही लेवल पे होंगे, एक ही तल पर होंगे। ठीक है, तो ये नियम 2 है इसका, सेकंड नियम। तो अगले क्वेश्चन में एक छोटा सा हमने वो भी करनी है, क्रियाकलाप करनी है, ये देखने के लिए कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि तीनों एक ही सरफेस पे हैं। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम समझेंगे, 5, 6, 7, 8, उसको भी हम देख लेंगे। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 16, 17 तक है, तो कम से कम 2-3 वीडियो और बनेगी। हर वीडियो में 3-4 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।